बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों के साथ छोटे दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और नए नए राजनीतिक समीकरण बनाने भी शुरू कर दिए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी केवल उन दलों के साथ ही हाथ मिलाएगी जिनके विचार और नीतियां उनके संघर्ष और सोच से मेल खाती हों। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि अब वे किसी भी हाल में धोखेबाज दलों से दूरी बनाए रखेंगे। इंटरव्यू के दौरान जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में गठबंधन करेगी या नहीं, तो उन्होंने दो टूक इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने पहले धोखा खाया है और अब दोबारा वही गलती नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं दलों के साथ जाएंगे जिनका एजेंडा और विचारधारा हमारे संघर्ष के अनुरूप होगी। जहां तक धोखेबाजों की बात है, उनके साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। उनका ये बयान सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद का ये रुख भविष्य में यूपी की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि वे लगातार दलित समाज और युवाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी का जो पारा है, राजनीतिक पारा, वो काफी हाई है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उनका दावा है कि पंचायत चुनाव उनके संगठन की ताकत को दिखाने का सबसे बड़ा मंच होगा। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव के नतीजे ही आगे की रणनीति को तय करेंगे। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और हम ये दिखाएंगे कि जनता का भरोसा किस पर है। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उनके लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान करेगा। संगठन स्तर पर पार्टी तेजी से विस्तार कर रही है और कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी। इस दौरान उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन बाद में अंतिम रूप इस बातचीत को नहीं मिल पाया था। नतीजा ये हुआ कि आजाद समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की। यही अनुभव उनके लिए सबक बन गया है। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे से किसी भी दल के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा जिन पर भरोसा न किया जा सके। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक सक्रियता और उनका जनाधार खास तौर पर दलित और युवा वर्ग में अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि उनके गठबंधन संबंधी बयान को विपक्ष भी गंभीरता से अब देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि पार्टी चुनाव जिस तरीके से लड़ेगी उसको लेकर पूरी तैयारियां अभी से ही की जा रही हैं। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव उनकी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे। उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जब नतीजे आएंगे तब सबको साफ हो जाएगा कि आजाद समाज पार्टी कितनी मजबूत है। इसके बाद विधानसभा चुनाव की रणनीति भी इन्हीं परिणामों के आधार पर तय की जाएगी। कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी की जो राह है वो पूरी तरह से स्पष्ट चंद्रशेखर आजाद ने कर दी है और उनका कहना है कि उनकी राजनीति अब समझौते और समझौतावादी गठबंधनों पर आधारित नहीं होगी। वे अपनी शर्तों और विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन ये तय करेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी किस भूमिका में नजर आएगी। क्या वे किसी बड़ी पार्टी के साथ खड़े होंगे या फिर अपने दम पर एक मजबूत विकल्प बनने की कोशिश करेंगे, ये आने वाले समय में साफ होगा। हालांकि अभी चंद्रशेखर आजाद के तेवर काफी बदले और आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।